Student, myself Avdesh Sharma, Sarvodaya Public School, taking a new topic in front of you, resources and development. So student, this is the first chapter of geography and we have to discuss here this chapter, and in this chapter we are going to discuss about the resources, classification of resources and soil types, how can we conserve the soil, land degradation, etc. Point wise we have to discuss here. So firstly, you know very well that we use a lot of things in our daily life that are made from the different materials also. So it is in front of your screen. Just a minute, a lot of students are coming now. Can you identify and some name the various items used in making life comfortable in our villages and town? So you have to make the list also. Resources and development, this is the chapter first. So firstly, resource, री मीन्स अगेन, सोर्स मीन्स साधन. सिंपली लैंग्वेज में अगर हम कहें, री मीन्स अगेन, सोर्स मीन्स साधन, यानी कि जिसको हम बार बार यूज कर सके, दैट इज द रिसोर्स. सो फर्स्टली, you know very well in the earlier classes beta you already studied about the resources generally simply term everything available in our environment which can be used to satisfy our needs. यानी कि हमारे एनवायरनमेंट में जो भी चीज़ें हैं, चाहे वो वाटर है, चाहे वो मिनरल है, चाहे वो फॉरेस्ट हैं, चाहे वो बिल्डिंग्स हैं, चाहे वो रेलवे है, वॉट एवर दैट कैन यूज टू सेटिस्फाई आवर नीड्स. वो चीज़, वो सारे मटेरियल्स दैट इज अवेलेबल इन एनवायरनमेंट एंड कैन बी यूज टू फुलफिल आवर नीड्स, यानी कि जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करे, वही क्या होते हैं, दीज आर द रिसोर्सेज. बट इट इज लेस डेफिनेशन, थोड़ा छोटा लग रहा है डेफिनेशन, प्रॉपरली इट इज नॉट डिफाइंड. हाउ कैन वी डिफाइन? सो everything available in our environment which can be used to satisfy our needs provided it is technological accessible, economic feasible and culturally acceptable. देखिए, these are the three things here related to resources. Firstly, it is technology accessible, economically feasible, third one culturally acceptable. One by one we understand these three topics. You know very well everything available environment we can use satisfy our need. पानी हमने यूज कर लिया, हमारी आवश्यकता पूर्ति होगी, मिनरल्स हमने ले ली. बट दीज आर द थ्री थिंग. टेक्नोलॉजी एक्सेसिबल, यानी कि जो रिसोर्सेज है उसको माइन करने के लिए, उसका यूज करने के लिए हमारे पास वो टेक्नोलॉजी होनी चाहिए. जैसे गोल्ड निकालना है तो गोल्ड को निकालने के लिए वो टेक्नोलॉजी हो, या कोयला निकालना है तो वो माइनिंग टेक्नोलॉजी हमारे पास हो, इलेक्ट्रिसिटी हम जनरेट कर रहे हैं वाटर से तो वो टेक्नोलॉजी हमारे पास हो. तो टेक्नोलॉजी एक्सेसिबल. इकोनॉमिक फिजिबल, इकोनॉमिक फिजिबल का मतलब है जैसे कि हमने गोल्ड निकाला या हमने कोई भी प्रोडक्ट निकाला माइनिंग की, और उसमें हमारी जो लागत आ रही है, किसी बोले 1 लाख रुपए खर्च हुए और हमें कमाई 1 लाख से ज्यादा की नहीं हुई, और कमाई हुई हमें अर्निंग हुई 50,000 की, सो दैट इज नॉट द इकोनॉमिक फिजिबल. इसको मैं ऐसे भी समझ सकते हैं, आपने कोई रेस्टोरेंट या कोई भी दुकान ओपन की, 10 लाख रुपए लगा दिए, ये उम्मीद के साथ कि आपको जो है 1,000, 2,000, 5,000 रुपए आप रोज कमाएंगे, लेकिन आपकी इनकम रहेगी 500 रुपीज ओनली. तो जो रिसोर्सेज है जिसको हम ले रहे हैं टेक्नोलॉजी एक्सेसिबल हो, साथ साथ वो इकोनॉमिक फिजिबिलिटी भी उसकी हो, यानी कि आर्थिक रूप से वो मजबूत हो, ऐसा हम कह सकते हैं. क्लियर? यानी कि जो हम लागत लगा रहे हैं उससे ज्यादा हमें इनकम होनी चाहिए. एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल, कल्चरली एक्सेप्टेबल का मतलब है कि सांस्कृतिक सोसाइटी भी उसको अडॉप्ट करती हो. जैसे गोल्ड है तो अडॉप्ट करती हैं, ऑर्नामेंट्स वगैरह बनते हैं, वाटर है वो भी अडॉप्ट किया जाता है. सो दिस इज नोन एज द रिसोर्स. रिपीट अगेन, available everything in our environment which can be used to satisfy our needs provided it is technological accessible, it is economic feasible and culturally acceptable. So that is termed as the resource. ये है हमारा रिसोर्स. क्लियर? सो अब अगर हम बात करें
कि देर आर सो मैनी थिंग resources we can define here. You can see a chart on your screen also. Resources, you know very well, नेचुरल ह्यूमन यानी कि मैन मेड। नेचुरल की अगर हम बात करें तो रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल, वन बाय वन वी विल डिस्कस नाउ। इन रिन्यूएबल इट इज कैटेगराइज इन टू, कॉन्टिन्यूअस और फ्लो, दैट इज कॉन्टिन्यू, जैसे विंड है, वाटर हो गया, और उसमें दूसरा है बायोलॉजिकल, जिसमें हमारी वाइल्ड लाइफ और वेजिटेशन है, फॉरेस्ट। नॉन रिन्यूएबल, दीज आर आल्सो टू टाइप्स, रिसाइकेबल एंड मेटल्स, सॉरी रिसाइकेबल दैट कैन बी रिसाइकल एंड लाइक द मेटल्स आल्सो। नॉन रिसाइकेबल है आपके बेटा फॉसिल फ्यूल, जीवाश्म ईंधन। अब आते हैं ह्यूमन्स में। ह्यूमन में क्वांटिटी एंड क्वालिटी, कि व्हाट इज क्वांटिटी डिसाइडेड बाय द ह्यूमन, व्हाट इज द क्वालिटी डिसाइडेड बाय द ह्यूमन। दूसरा स्ट्रक्चर्स, जो भी फैक्ट्रीज वगैरह बनाए, बिल्डिंग्स बनाई, जो भी स्ट्रक्चर्स है, वो रेलवे लाइंस बनाई, सड़कें बनाए, दीज आर द human base. So resources are divided into two categories, natural and the human made also. We have to discuss here only natural firstly. Now you know very well that nature has given a lot of things in our environment, so we have to make these things into the usable form also. अब हमें क्या है कि ये सारी चीजें जो है किसने दी, नेचर ने हमें दी, चाहे वो फॉरेस्ट दी, चाहे वो वाटर दिए, चाहे मिनरल्स दिए, व्हाटएवर इन आवर एनवायरनमेंट दैट इज इजीली अवेलेबल। सो जनरली अब इनको हमें, अब मैंने 3 वर्ड्स आपको बताए थे, टेक्नोलॉजिकल एक्सेसिबल, कल्चरली एक्सेप्टेबल एंड द इकोनॉमिक फिजिबल। अगर इनमें से कोई नहीं है तो वी विल कैन नॉट डिफाइन एज द रिसोर्स, हम उसका यूज ही नहीं करेंगे। तो प्रोसेस जो है ट्रांसफॉर्मेशन की अवेलेबल इन एनवायरनमेंट इन्वॉल्व्स इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप। देखिए जो भी चीज दी है नेचर ने, उसका जो हम वैल्यूएबल या यूजेबल फॉर्म में हम ट्रांसफॉर्म करते हैं, दैट इज ए रिलेशनशिप, नॉट ओनली टेक्नोलॉजी, नॉट ओनली कल्चरल एक्सेप्टेबल, not only other things also. So we have to make these things also there is a relationship between human being, nature, technology and institutions. Nature, technology and institution, these are the 3. there is a interrelationship, अभी बताऊंगा कैसे होता है। नेचर है, टेक्नोलॉजी है और इंस्टीट्यूशंस है। अब ह्यूमन बींग्स क्या करता है, देखिए ह्यूमन बींग्स इज इटसेल्फ ए रिसोर्स एंड वी कैन से द बिगेस्ट रिसोर्स इज द ह्यूमन बींग्स, मी एंड यू आल्सो। क्योंकि जितना भी टेक्नोलॉजी किसने डेवलप की बेटा, ह्यूमन बींग ने। इंस्टीट्यूशंस किसने बनाए, ह्यूमन बींग ने। यूज कौन कर रहा है, ह्यूमन बींग कर रहा है। और ट्रांसफॉर्म किसने किया नेचुरल मटेरियल्स का यूजेबल फॉर्म में, ह्यूमन बींग ने। सो ह्यूमन बींग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो जनरली अब ह्यूमन बींग क्या करता है, ह्यूमन बींग इंटरेक्ट्स विद नेचर। नेचर मीन्स फिजिकल एनवायरमेंट थ्रू टेक्नोलॉजी एंड क्रिएट इंस्टीट्यूशन टू एक्सिलरेट देयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब इसमें जनरली क्या था, देखिए ट्राइंगल बना हुआ है, ह्यूमन बींग है, ह्यूमन बींग क्या, ह्यूमन बींग के पास क्या है, टेक्नोलॉजी। ह्यूमन बींग इंटरेक्ट कर रहा है किससे, फिजिकल एनवायरमेंट। फिजिकल एनवायरमेंट वाटर हो गया, माउंटेन्स हो गए, फॉरेस्ट हो गए, क्लियर। अब कि भाई वो वहां पे क्या कर रहा है कि उसको लकड़ी काटनी है या उससे लकड़ी से कोई प्रोडक्ट बना रहा है फॉरेस्ट का लेके, तो क्या करेगा वो टेक्नोलॉजी के थ्रू करेगा। या रबड़ प्लांटेशन हो गया, क्लियर, या गोल्ड माइंस हो गई, या कोयल माइंस हो गई। अब इसलिए क्या क्या टेक्नोलॉजी के थ्रू उसने फिजिकल एनवायरमेंट किया, उस चीज को उसने ट्रांसफॉर्म कर दिया किसमें, यूजेबल फॉर्म में। और क्या क्या इंस्टीट्यूशन क्रिएट किया। इंस्टीट्यूशन का मतलब यहाँ पे है, एक तो इंस्टीट्यूशन हुआ जहाँ पे वो रिसर्च, जैसे फॉरेस्ट के लिए तो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूशंस बने हुए हैं, फॉरेस्ट के बारे में रिसर्च कर रहे हैं। माइनिंग के बारे में इंस्टीट्यूशंस बने हुए हैं, माइनिंग की रिसर्च करते हैं। साथ साथ इस इंस्टीट्यूशन में वी कैन इंक्लूड द फैक्ट्रीज आल्सो, जैसे रबड़ प्लांटेशन हो गए। सो दे सेटअप दिस थ्रू द इंटरेक्शन of these also interdependent relationship, nature, human being and technology, that transform the material available into environment into the usable form. I hope it will be clear also. अब अगर हम बात करें एक एग्जांपल लेते हैं, एक रिवर का एग्जांपल, क्लियर। सो रिवर की अगर हम बात करें, सो जनरली रिवर क्या है,
दैट इज द नेचुरल गिफ्ट, नेचुरल एनवायरनमेंट इज गिवन बाय द नेचर, वाटर। और ये रिसोर्स कब बनेगा? व्हेन इट फुलफिल्स द नीड्स ऑफ द पीपल आल्सो, और वी कैन से व्हेन इट बिकम्स ए रिसोर्स व्हेन ह्यूमन बीइंग्स यूज इट, यानी कि जब हम इसको यूज करें, किस लिए? वाटर के लिए, फैक्ट्रीज में यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं। सो वी आर यूजिंग दिस थ्रू द टेक्नोलॉजी। फिजिकल एनवायरनमेंट है, टेक्नोलॉजी से क्या क्या इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर दी, उसी टेक्नोलॉजी से क्या क्या कैनल्स बना दी, वाटर हम यूज कर रहे हैं खेतों में, क्लियर। इंस्टीट्यूशन क्या बना दिया, उसके लिए रिसर्च इंस्टीट्यूशंस बना दिए गए, उसके लिए क्या है, फैक्ट्रीज है, क्लियर। सो अब क्या करते हैं, टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे, और जो नेचुरल एनवायरनमेंट है, वाटर का हम एग्जांपल रहे रिवर का, दैट कन्वर्ट इनटू द नेचुरल, इनटू द रिसोर्स। सो हम यहाँ कह सकते हैं बेटा कि वो रिसोर्स वो चीज है, वो मटेरियल्स है जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हैं। दूसरा, टेक्नोलॉजी के थ्रू कोई चीज है, कोई पेड़ लगा हुआ है ना, वो उसके फल का यूज कर रहे हैं ना उसकी चाय का यूज कर रहे, तो क्या है कि वो हम उसको रिसोर्स नहीं कहेंगे जब तक हम उसको यूज नहीं करेंगे। अब बात आती है, डू यू थिंक दैट रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर as assumed by many? We think generally that resources are the free gifts nature. They are not. Answer is here no. Why? Some of the resources, it means some of the resources may free gifts of nature but not at all. कुछ resources हैं जो free हो सकते हैं, लेकिन जो आज हम यूज कर रहे हैं, every resources we are using, it is not mandatory that every resources will be free given by the nature. Already I told you, human being interact with physical environment and convert that material into the usable form. So generally क्या है, इसमें सबसे बड़ा रोल होता है किसका? ह्यूमन बीइंग, यानी कि रिसोर्सेज आर ए फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज। इट मीन्स रिसोर्सेज आर ए फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज जो हो रही है, ह्यूमन बीइंग्स, टेक्नोलॉजी, फिजिकल एनवायरनमेंट इंटरेक्शन, क्रिएट द इंस्टीट्यूशन। सो ह्यूमन बीइंग्स आर ए रिसोर्सेज आर ए फंक्शन ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटीज। इट मीन्स जनरली ह्यूमन बीइंग्स आर द एसेंशियल, ये क्वेश्चन यहाँ पे आपका बनता है, व्हाट इज द रोल ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स इनटू रिसोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, 3 मार्क्स में आ जाता है, तो याद रखना है, जो अंडरलाइन हो रहा है। ह्यूमन बीइंग्स जनरली क्या है, ह्यूमन बीइंग्स आर एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ रिसोर्सेज, एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ रिसोर्सेज, बिकॉज without human being it is not possible to convert any material into the resources also. So we can say they transform material available in our environment into resources and use them. अब क्या करते हैं ह्यूमन बीइंग, कैसे करता है? अभी मैंने ऑलरेडी टोल्ड यू, इंटरेक्शन बता दिया फिजिकल एनवायरनमेंट से, टेक्नोलॉजी के थ्रू क्या क्या डेवलप किया, उसको रबर थी, उसको रबर प्लांटेशन, रबर का हम यूज कर रहे हैं, गोल्ड माइनिंग है, कॉयल माइनिंग है, वॉट एवर मिनरल्स हैं, टेक्नोलॉजी के थ्रू यूज करके क्या, और उसको क्या रिसोर्स में कन्वर्ट क्या, वी आर यूजिंग दैट आल्सो। सो it is the man who is at the core of resource development or economic development. It is the man, means human being, who is the core. Core means like this, ये core जिस पे पूरा का पूरा टिका हुआ है। It is the man who is at the core of the resource development or economic development means production of goods and services. अब प्रोडक्शन का, और प्रोडक्शन हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट किससे जुड़ा हुआ है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद द रिसोर्स डेवलपमेंट, क्योंकि हम डेवलप किस बेस पे होंगे? अपने रिसोर्सेज के बेस पर, बिकॉज ही इंटरेक्ट्स विद द फिजिकल एनवायरनमेंट एंड टेक्नोलॉजी टू क्रिएट इंस्टीट्यूशन एंड डेवलप द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सो दिस इज द रोल ऑफ द ह्यूमन बीइंग इनटू द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द रिसोर्सेज। 3 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है। आई होप दैट इज क्लियर। नाउ in the next topic we are going to discuss about the resources. So now we classify the resources on the different basis. How are the classified? The resources classify resources in the following ways. Firstly बेटा अगर हम बात करें on the basis of origin, it is divided into 2 parts, biotic and abiotic. On the basis of exhaustibility, renewable and non renewable. थर्ड आता है ऑनरशिप बेस,
individual, community, national and international. On the basis of status of development, potential, develop, stock and reserve. So we can say 2 and 2, 4, 12. We have to discuss 12 type of resources. One by one, we come to know, discuss here also. Just a minute. क्वेश्चन भी बन जाते हैं. व्हाट आर द बायोटिक रिसोर्सेज या बायोटिक रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन. ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, उत्पत्ति के आधार पर. सो दीज आर, हालांकि कनेक्टेड हो एक दूसरे से. दीज आर द बायोटिक एंड एबायोटिक रिसोर्स. बायोटिक, बायो मीन्स लाइफ. आपको थोड़ी सी चीज समझनी है बस. बायो मीन्स लाइफ. इट मीन्स द रिसोर्सेज व्हिच हैव द लाइफ आर नोन एज द बायोटिक रिसोर्सेज. और वी कैन से द रिसोर्सेज ऑब्टेन फ्रॉम बायोस्फीयर. बायोस्फीयर मीन्स हमारा हार्डस्फीयर है या हमारा जो है लिथोस्फीयर है. इस मिलके जो सिस्टम बना हुआ दैट इज नोन एज द बायोस्फीयर, जिसमें हमारा तीनों चीज आती है. एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर, सॉरी आपका लिथोस्फीयर. क्लियर. सो दीज आर द resources and obtained from the biosphere have the life. Simply we can say the resources which have the life and obtained we get from our biosphere. So these are known as the biotic resources. जैसे हमारी फ्लोरा फोना, पूरा वेजिटेशन हो गया, पूरी हमारी वाइल्ड लाइफ हो गई, हमारे ह्यूमन बींग्स हो गए, हमारी फिशरीज. यानी कि द रिसोर्सेज, सिंपली अगर समझना है तो द रिसोर्सेज विच हैव द लाइफ एंड अवेलेबल इन आवर एनवायरमेंट, दीज आर नोन एज द बायोटिक रिसोर्सेज. बायोटिक से आप समझ सकते हैं बायो मीन्स लाइफ. दूसरी चीज करें, सो बायोटिक रिसोर्सेज जनरली नॉर्मली दीज आर रिलेटेड टू द रिन्यूएबल रिसोर्सेज. क्योंकि आपका चाहे लाइव स्टॉक है, चाहे आपके फॉरेस्ट है, ह्यूमन बीइंग्स है, दीज आर द रिन्यूएबल. यानी कि बायोटिक हमारे जो होते हैं दीज आर द रिन्यूएबल आल्सो. अभी डिस्कस करेंगे रिन्यूएबल में. एबायोटिक की बात करें बेटा, एबायोटिक मींस द रिसोर्सेज व्हिच हैव नॉट द लाइफ. यानी कि जिन रिसोर्सेज के अंदर क्या है, लाइफ नहीं है. सो दीज आर नोन एज द एबायोटिक रिसोर्सेज. क्लियर. यानी कि जिनके अंदर लाइफ नहीं है, दीज आर नोन एज द एबायोटिक रिसोर्सेज. जैसे आपके रॉक्स हैं, मेटल्स हैं, दूसरा आपका लैंड है. लेकिन इसमें देखिए ऑल द देयर इज ए important thing about the biotic and no abiotic. All the biotic resources are the renewable. Clear. And abiotic which are of the two types also. Abiotic resources renewable as well as the non renewable also. अब renewable कौन से, you may see here land and water, these are the abiotic. देख अब कहेंगे सर land तो water life. देखिए land में water में खुद की life नहीं है, they provide the life to the others also. But these are the renewable. Why? Because we can renew again and again. और आपके जो मेटल्स वगैरह हैं, आपके आयरन है, आपका बॉक्साइट है, आपकी कोई भी मेटल है, these are the non renewable. So we can say biotic, these have the life and it means they are the renewable all. Abiotic, these are the composed of non living things. These are both type renewable and non renewable. नेक्स्ट आता है बेटा आपका ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी. एग्जॉस्टिबिलिटी की अगर हम बात करें, एग्जॉस्टिबिलिटी का मीन्स है खत्म होने वाले, जो खत्म होते हैं. सो दीज आर इनटू द टू कैटेगरीज आल्सो. दैट इज द, जस्ट ए मिनट, these are the renewable and non-renewable. Firstly, you have to see the renewable. Renewable resources, renewable, ये समझ लेना, renewable, पुनः पूर्ति योग्य, यानी कि जिनको हम दोबारा से यूज कर सकते हैं. तो resources which can be renewed or reproduced by physical, chemical or mechanical process are known as the renewable or the replenishable. मतलब पुनः पूर्ति, दोबारा जिसकी पूर्ति की जा सके. Or shortly you can say the resources which can be used again and we can renew again and again. Like these are divided into continuous or the flow also. So आपके सोलर है, विंड एनर्जी है, वाटर है, फॉरेस्ट है, etc. These are the renewable sources.
कॉन्टिन्यूस और फ्लो, जैसे विंड रिसोर्सेज हो गया तो कॉन्टिन्यू रिसोर्सेज है, वाटर है कॉन्टिन्यू रिसोर्सेज है, दिस इज क्लियर. सो वी कैन से रिपीट अगेन, रिसोर्सेज विच कैन बी रिन्यूड और रिप्रोड्यूस बाय फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस, यानी कि जिनको हम फिजिकली, केमिकली और मैकेनिकली, जैसे वाटर है, केमिकली कैसे करते हैं, क्लोरीन वगैरह डाल देते हैं तो रिन्यू हो जाता है वो. दूसरा फिजिकली क्या है, मशीनरी हम क्या कर रहे हैं, सो मैकेनिकल